बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट शाहजेब आजम और आप देख रहे हैं शाहजेब की अदालत। जनाब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा साहब फैसल करीम कुंडी साहब की तसल्ली नहीं हो रही कि अली अमीर गंडापुर साहब ने आया के रिजाइन किया भी है या नहीं किया। कभी वो जनाब बैठ के कहते हैं कि मेरे तक इस्तीफा मसूल नहीं हुआ। अब पता नहीं कैसा इस्तीफा है कि जो 2-3 दिन तक जो है वो वही रास्ते में रहा। फिर उसके बाद जो है वो गवर्नर जो फैसल करीम कुंडी है उनको जाके फिर बुलाकर मसूल हो गया। यानी ऐसा नहीं कि मसूल हो गया, तस्दीक भी हो गई कि मसूल हो गया, लेकिन तसल्ली नहीं हो रही जनाब की। और जनाब ने जो है ना वो रात के इस टाइम यानी तकरीबन रात के 2 बजे के करीब अभी एक लेटर सर्कुलेट हुआ है, जिसके मुताबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने अली अमीन खान को जो है ना वो लेटर लिखा है, जिसमें उनको चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा कह के मुखातिब किया गया है। और उसमें जो है वो उनको बुलाया गया। जनाब के फैसल करीम कुंडी साहब फरमाते हैं खात्मे के रेफरेंस टू सेट ऑफ 2 लेटर्स डेटेड 8 अक्टूबर और डेटेड 11 अक्टूबर, यानी 8 और 11 अक्टूबर को जो मेरे तक 2 लेटर पहुंचे, तो उसमें जो है वो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के जो उसमें जो सिग्नेचर थे वो दोनों सिमिलर नहीं थे। यानी दोनों मुख्तलिफ तरह के सिग्नेचर किए हुए थे लेटर्स के ऊपर। तो अब जो है वो जनाब तसल्ली के लिए 15 अक्टूबर की डेट रखी है 3 बजे। और चीफ मिनिस्टर को एडवाइस किया जाता है कि वो आके अपने जो सिग्नेचर है उसको जरा कंफर्म करा दे। यानी आके ना थोड़ी मीटिंग शीटिंग करें और थोड़ा जो है ना वो बताएं कि इसमें से जो आपका सिग्नेचर वाला लेटर है वो कौन सा है। यानी ये क्या बात हुई जब चीफ मिनिस्टर सरेआम कह रहा है, जब वो उसने टीवी पे ऐलान कर दिया है कि अभी मैं अब चीफ मिनिस्टर नहीं रहा, मैंने रिजाइन कर दिया है। पहले उसने इमरान खान के कहने के ऊपर जो लिख के भेज दिया कि मैं इमरान खान के कहने के ऊपर, और जब मैंने हुकूमत संभाली तो सुबह क्राइसिस में था, क्या था। लेकिन बाद में जो है वो उसके ऊपर एतराज लग गया, जो कि मैं समझता हूँ कि जनवन था। क्योंकि हम अगर हम अपना आइन का आर्टिकल पढ़ें, आइन के आर्टिकल 130 सब क्लास 8 के तहत, उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि चीफ मिनिस्टर में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द गवर्नर रिजाइन हिज ऑफिस। बस ये लिखा हुआ है। यानी चीफ मिनिस्टर अपना हाथ का लिखा हुआ इस्तीफा हाथ से लिख के गवर्नर को एड्रेस करेगा और अपने ऑफिस से रिजाइन कर जाएगा। इसमें आगे ये कहीं नहीं लिखा हुआ, मैं ढूंढ रहा हूँ अभी तक मुझे नहीं मिला कि कहीं लिखा हो कि आगे जो गवर्नर साहब है या जो गवर्नर फैसल करीम कुंडी है वो बैठ के जो है वो सिग्नेचर देखेंगे। और सिग्नेचर अगर सिमिलर ना हुए या उनको शक पड़ा तो फिर वो क्या करेंगे। भाई एक चीफ मिनिस्टर ने मीडिया पे ऐलान कर दिया है, पूरे पाकिस्तान को पता है, पूरी दुनिया को पता लग गया है, लेकिन पता नहीं लगा तो फैसल करीम कुंडी को नहीं लगा पता। और फैसल करीम कुंडी साहब ने डेट क्या रखी, 15 अक्टूबर की डेट, 15 अक्टूबर को 3 बजे आगे तसल्ली करा जाए जनाब की। और कल जो उन्होंने इजलास का आलाप किया हुआ है सुहेल अफरीदी के लिए, फिर उसका क्या। यानी सिर्फ लिंगोरा लंबा करने का तरीका है कि सुहेल अफरीदी भी चीफ मिनिस्टर बन जाएगा वहां से, यहाँ से इसका इस्तीफा मुस्तरद कर देंगे। अगर फर्ज करें अली अमीर पहुंच भी गए उधर, तो फैसल करीम कह देंगे कि मुझे मेरी तसल्ली नहीं हुई। अब तसल्ली जनाब कैसे होगी ये तो फिर आप जो है ना वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। और कहेंगे जी मेरी तसल्ली नहीं हुई तो इस्तीफा मुस्तरद, यानी एक सूबे के 2 वजीर आला। फिर जो है वो एक तरह से भाम, तो एक कहेगा जी मैं अली अमीर को मानता हूँ, दूसरा कहेगा जी मैं उसको मानता हूँ। तो यानी एक तरह से मामला लंबा चलेगा। और फिर अदलिया में, और 26वीं तरमीम के बाद अदलिया की जो है हमारी किस तरह इंसाफ दे रही है, अदलिया जिस तरह से जो इंसाफ कर रही है वो सूरत भी हमारे सामने है। तो यानी ये तमाम तर जो चीजें हैं, यानी एक दफा आपको याद होगा कि हमजा शहबाज के दौर में ऐसे हुआ था, जब उमर सरफराज चीमा ने उनका हलफ लेने से इनकार कर दिया था। तो हो सकता है यहाँ भी हलफ लेने से इनकार कर दिया जाए। हो सकता है कि फैसल करीम कुंडी जिन्होंने हलफ लेना है वो कहें जी मैं हलफ नहीं लेता। फिर ये मामला जाएगा पेशावर हाई कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट किसी को मुकर्रर करेगी, फिर हलफ होगा, फिर फलां कहेगा जी पेशावर हाई कोर्ट में जहाज नहीं थी, उसका हलफ चैलेंज होगा। यानी इस तरह से जो है वो एक तरह सीरीज निकल जाए, एक मुतनाज़ा एक चीज को बना दिया जाए और एक जो स्मूथ ट्रांजेक्शन है वो ना हो पाए। और भाई यही मसला है कि हमारे मुल्क में जमहूरियत जो है वो जरा नहीं पकड़ रही, जमहूरियत मजबूत नहीं हो रही। और यही जरदारी साहब कहते थे ना कि जमहूरियत चलो जैसी भी है जमहूरियत तो है। अब उस जमहूरियत के साथ आप लोग क्या कर रहे हैं इस वक्त। यानी जरदारी का बंदा है ना फैसल करीम कुंडी, वो जमहूरियत के साथ क्या कर रहा है इस वक्त। तो यानी ये तमाम लोग चीज़ों को पता है। मैं समझता हूँ कि ये जमहूरियत से ज़्यादा जो है ना ये मुझे इसमें कुछ और ही इसमें लग रहा है। तो बहरहाल जनाब देखते हैं कि अब कल पीटीआई क्या स्ट्रेटजी अपनाती है। और कल केपी की असेंबली का इजलास है जिसमें जो है वो एजेंडा जारी हो गया है, और उस एजेंडे के तहत कल खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर का इंतखाब किया जाएगा। तो ये थी जनाब अब तक की अपडेट्स। मुझे मेरे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।